जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। श्री कृष्ण के कई नाम और कई रूप हैं जो मोहित करने वाले हैं। उनमें से एक है खाटू श्याम। खाटू श्याम के बारे में न जाने कितने लोग जानते हैं, पर मुझे लगा कि हमें खाटू श्याम के बारे में और अधिक जानना चाहिए कि खाटू श्याम कौन थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि हमारे प्रिय श्याम ने उन्हें अपना नाम दिया और उनका जन्म नाम क्या था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। खाटू श्याम का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। खाटू श्याम जी का जन्म से नाम बर्बरिक था और बर्बरिक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक बचपन से ही बहुत बहादुर और वीर योद्धा थे। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरिक देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे। बर्बरिक ने देवी शक्ति की घोर तपस्या की। इसके पश्चात देवी शक्ति वहां प्रकट हुई और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने बर्बरिक को 3 बाण दिए। वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरिक अजय हो गए। लेकिन देव शक्ति ने कहा कि तुम हमेशा दुर्बल का सहारा बनोगे और इन बाणों का दुरुपयोग नहीं करोगे। महाभारत के समय में भी बर्बरिक अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बाणों के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को देखा। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। वे सब जानते थे। उन्हें पता था कि बर्बरिक केवल हार रही सेना की ओर से लड़ेंगे और ये भी जानते थे कि कौरवों को इस वचन के बारे में पता है। बर्बरिक कौरवों का सहयोग करके पांडवों का विनाश कर देंगे। इस प्रकार जब वो कौरवों की ओर से लड़ेंगे तो पांडवों की सेना कमजोर पड़ जाएगी और फिर वो पांडवों की सेना में चले जाएंगे। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमते रहेंगे और कोई भी नहीं जीत पाएगा और दोनों सेनाओं का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरिक ही शेष रह जाएंगे। इसलिए रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक को रोका और थोड़ी देर बात करने के बाद श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम मात्र 3 बाणों के साथ युद्ध में जा रहे हो? तो बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण, ये एक बाण ही पूर्ण शत्रु सेना को खत्म कर सकता है और उसके बाद ये बाण तरकश में वापस आ जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इन पीपल के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ। इसके पश्चात बर्बरिक ने तरकश से बाण निकाला और सभी पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। इससे श्री कृष्ण को अंदाजा हो गया कि ये बाण तरकश में वापस तब तक नहीं जाता जब तक अपने लक्ष्य को भेद ना दे। इस प्रकार वे पांडवों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका शीश मांगा। तब बर्बरिक आश्चर्यचकित हो गया और ब्राह्मण से उनका परिचय मांगा। तब श्री कृष्ण ने अपना असली रूप लिया। श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर बर्बरिक बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण की बात मान गए। बर्बरिक ने श्री कृष्ण के सामने 2 इच्छा रखी। पहली ये थी कि बर्बरिक के देह को श्री कृष्ण अग्नि देंगे और दूसरी ये थी कि बर्बरिक अंत तक महाभारत युद्ध देखना चाहते थे। ये सुनकर श्री कृष्ण बर्बरिक की बात मान गए और श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम हारे हुए का सहारा बनोगे और तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा।
मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी। इसके बाद बर्बरिक ने तीर चलाया और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। बाद में बर्बरिक का सिर युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों की आपस में बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि बर्बरिक का शीश पूरे युद्ध का साक्षी है, इसलिए उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि किसको श्रेय मिलना चाहिए। तब सब पांडव बर्बरिक के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि हम युद्ध किसकी वजह से जीते। तो बर्बरिक कहते हैं, इस युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय श्री कृष्ण को ही जाता है, क्योंकि यदि स्वयं वासुदेव न होते तो ये धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय भगवान श्री कृष्ण के कारण ही हुई है। इसके बाद बर्बरिक के शीश को खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एक गाय उस स्थान पर रोज जाती थी और वहां पहुंचते ही उसके स्तनों से दुग्ध की धारा अपने आप बहने लगती थी। कुछ समय बाद जब लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया और वहां खुदाई की तो वहां शीश प्रकट हुआ। अब वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया और खाटू श्याम के भक्त रोजाना उनके दर्शन के लिए वहां जाते हैं और अपने मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।